कि एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक दूधवाला रहता था। वो अपनी पत्नी सीता और बेटे राजू के साथ रहता था। उसके पास 4 गायें थीं। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। मोहन रोज सुबह जल्दी उठता, गायों को चारा खिलाता, दूध निकालता और गांव में बेचने निकल जाता। उसकी कमाई ठीक ठाक थी, लेकिन वो जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक दिन उसका पुराना दोस्त सुरेश शहर से गांव आया। सुरेश बहुत अमीर लग रहा था। उसके पास बड़ी गाड़ी। सुरेश, तुम इतने अमीर कैसे बन गए? दुनिया में सिर्फ मेहनत से नहीं, दिमाग से भी पैसा कमाया जाता है। सुरेश की बात मोहन के मन में बैठ गई। उस रात वह देर तक सोचता रहा। अगली सुबह दूध निकालते समय उसके मन में एक गलत विचार आया। अगर मैं दूध में थोड़ा सा पानी मिला दूं, तो दूध ज्यादा हो जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तो उसे डर लगा, लेकिन लालच उसके डर से बड़ा था। उसने दूध में थोड़ा पानी मिला दिया। उस दिन जब उसने दूध बेचा, तो उसे पहले से ज्यादा पैसे मिले। मोहन, वाह, इतना फायदा। मोहन रोज दूध में पानी मिलाने लगा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने नए कपड़े खरीदे, नया मोबाइल खरीदा और घर की मरम्मत भी करवाई। एक दिन उसकी पत्नी सीता ने उससे पूछा, सीता, आजकल पैसे ज्यादा कैसे बच रहे हैं? बस काम अच्छा चल रहा है। कथावाचक सीता को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों को दूध का स्वाद बदला बदला लगने लगा। मोहन, पहले तुम्हारे दूध से बढ़िया दही जमती थी, अब क्यों नहीं जमती? शायद मौसम की वजह से होगा। रामलाल तो मान गया, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो गया। धीरे धीरे और लोगों ने भी शिकायत करनी शुरू कर दी। गांव वाले, दूध पहले जैसा नहीं रहा। चाय का स्वाद भी बदल गया है। दही ठीक से नहीं जमती। गांव के मुखिया हरिराम ने सबकी बातें सुनी और एक बैठक बुलाई। अगर इतने लोग शिकायत कर रहे हैं, तो हमें दूध की जांच करवानी चाहिए। सभी लोग सहमत हो गए। जब मोहन को यह बात पता चली, तो उसके होश उड़ गए। वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसे डर था कि कहीं उसकी बेईमानी सबके सामने न आ जाए। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि दूध की जांच होने वाली है। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मोहन, आज तुम्हारे दूध की जांच की जाएगी। अगर तुम ईमानदार हो तो डरने की कोई बात नहीं है। जी जी मुखिया जी। कथावाचक। मोहन की आवाज कांप रही थी। थोड़ी देर बाद जांच करने वाला अधिकारी आया और उसने दूध के नमूने की जांच शुरू की। कुछ समय बाद रिपोर्ट आ गई। इस दूध में पानी मिलाया गया है। यह शुद्ध दूध नहीं है। गांव वाले, क्या? यह तो बहुत गलत बात है। हमने इस पर भरोसा किया था। मोहन, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सच्चाई सामने आते ही गांव वाले बहुत नाराज हो गए। सभी ने मोहन से दूध खरीदना बंद कर दिया। मोहन उदास होकर घर लौट आया। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई। मैंने लालच में आकर दूध में पानी मिलाया था। मोहन, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अब मोहन की कमाई बंद हो गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। कुछ दिनों बाद, पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? बेटा, मैंने एक बड़ी गलती की है। उसकी सजा मिल रही है। गलती सुधार लो पिताजी। अच्छे लोग अपनी गलती मान लेते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन वह गांव की चौपाल में गया। गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने लालच में आकर आप सबका भरोसा तोड़ा। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। क्या अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया?
हाँ, मुझे अपनी गलती का पूरा पछतावा है। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी बेईमानी नहीं करूंगा। अगर इंसान सच्चे दिल से अपनी गलती मान ले तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है मोहन, हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने उसी दिन से शुद्ध दूध बेचना शुरू कर दिया। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आने लगा। कुछ महीनों बाद मोहन का दूध फिर से सबसे अच्छा हो गया है। अब इसका दूध बिल्कुल शुद्ध है। देखा मोहन, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ सीता, मैंने सीख लिया है कि लालच कभी सुख नहीं देता और सच बोलने वाला इंसान हमेशा सम्मान पाता है। समय बीतता गया। मोहन फिर से सफल दूधवाला बन गया। अब वह गांव के बच्चों को हमेशा एक बात सिखाता था। मेहनत से कमाया हुआ छोटा धन भी बेईमानी से कमाए हुए बड़े धन से बेहतर होता है। बाद मोहन ने कभी बेईमानी नहीं की और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। सीख: लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई हमेशा सम्मान दिलाती हैं। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले